तुम भी ठीक नहीं है, हट जाओ। द्वापर बोलो तो हमें टीका लगा दे जो कल युग को काम को नहीं है, हम ही सब कछु हैं। नारद जी बोले बताओ तो उपलब्धि तो बताओ। द्वापर बोला कि मेरे युग में कृष्ण आए। नारद जी बोले जब वो कंस ने 6 बाल बच्चे मारे तब कहां गए थे तुम? तुम्हें आके रोकना था कि मेरे युग में ये धांधली नहीं चलेगी। द्वापर की भी गर्दन झुक गई। नारद जी कलयुग से बोले तुम कलयुग बोलो हम मोह चलावे में भरोसा नहीं रखा, तुम्हें हम आओ देखने हैं हम का कर सकत। बोले हो। कलयुग ने उताई से गांव के बाहर हाथ करो, एक बड़ा मंदिर बन गया बहुत विशाल। वो में एक सोने को घंटा बन गया 5 किलो। 2 बड़े पक्के मित्र हते हुए सवेरे घूम भी जाते। उनने देखो कि यार रात में इतने कछु हतो ने और इतने बड़ो मंदिर बन गयो। एक बोलो चलो भीतर, भीतर गए सो जो घंटा चमचमावे। एक बोलो कि जब गांव भर को जो ही पता नहीं है कि मंदिर बन गयो तो उनको ये सोने के घंटा को का पता। चलो अपन खोल लिए, आधो आधो बांट ले भी। बोले ठीक है। एक बोलो तो हम जा रहे हैं घरे, सो हथौड़ा छेनी ले आए, तुम बैठ गयो और कछु नाश्ता बनवा ले आए। एक बैठ गओ मंदिर में, एक गाओ घरे। सो जो घरे गाओ वो अपनी पत्नी से बोलो कि सुनो पूड़ी में जहर मिला दे, हम ओखो के आऊं गली में खुआ दे, सो वो मर जाए 5 किलो अपनो। और जो मंदिर पे बैठो तो इन्हें सोची यार वो आ है 2.5 किलो वो ले ले। सो इन्हें मंदिर की खरसल पे तुम बड़ो पत्थरा धर के बैठ गओ कि जैसा ही वो आ है हम के ऊपर पटक दे, वो मर जाए 5 किलो सोनो हम आओ। जैसा ही वो आओ इन्हें पत्थरा पटको, जो मर गओ इन्हें सोची कलेवा कल घंटा बाद आई में खोल है। आ जो पुड़ी खाई सोता ही वो मर गओ। कलयुग बोलो अपनो तो सीधो सीधो है, घंटा वो बंदो अबे 2 ही जे डरी। इतने उदारी को काम है ही नहीं है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। इतने उदारी नहीं होए। अरे एक बात और सुन लो, विशेषकर इस व्यासपीठ से हमारी कथा में ने तो तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाए गए हैं कि तुम मरवे के बाद स्वर्ग जे हो। कैसे ने हमें को लौट के मिलो आए आज तक होते से। उनने हम तुम्हें नरक को भय दिखा रहे कि तुम जो करो तो जो होइए। कैसे ने हमें को नरक बारो मिलो आज तक। ने हमें उते को पता मिल रहा हो कि कौन कहां से गाड़ी मिला थे उते को, कहां से 5 डरी के प्लेन जा रही और तुम्हारे को मिलो होए आओ होए सायपुर में 6 महीना स्वर्ग में रह के तो तुम बता दे। चलो नरक में रह के आओ हो तो बता दे। इस व्यास गद्दी से ना तो तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाए जाएंगे और ना नरक का भय दे के डराया जाएगा। और सुन ले, जो ये तुम्हें नरक को डर और स्वर्ग के सपने दिखा रहे हैं, समझ लियो जी अपनी नई दुकान चलावे की एडवर्टाइज कर रहे हैं। या भी बिल्कुल ध्यान रखियो, ये अपनी दुकान जमावे की तुक में बिल्कुल बैठे कहा है। स्वर्ग को नरक को चक्कर जे को बताए, समझियो बिल्कुल वो अपनी दुकान लगावे की तैयारी में है। पर हां एक बात जरूर है, तुम्हें स्वर्ग के सपने नहीं दिखाए जाएंगे, पर जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए ऐसी राह जरूर दिखाई जाएगी। जीते जी स्वर्ग बनाओ। मारे के बात को ने देखो, पूरी जिंदगी भूखों मर गए, पूरी जिंदगी फटे कपड़ा कही आखिरी में बैकुंठ में बैठे होंगे। इतने मर गए भूखों, वो तो कोने देखी कि तुम बैकुंठ में बैठी के नरक में डरी। चलो नरखाई में डरे तो तक वह चीन लाओ, तुम कहते हमें चीन जाओ कि मैं हरी जो डरो नहीं नरक में। नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने घर को नरक बना के जी रहे हो कि स्वर्ग बना के जी रहे हो। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि नियम भले टूट जाएं पर तुम्हारी नियत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो तुम जहां रह रहे वहीं तुम स्वर्ग का सुख भोग रहे। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल।
और तीन चीजें ध्यान से सुनियो, दो लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जनो तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो आज ही लिख दियो अपने घर के बाहर स्वर्ग, बासी ने लिखियो, अकेलो स्वर्ग लिखियो ना, लिखो तुम लिख दो स्वर्गवासी, सो आदमी जान है जे कबे मार गए, अकेलो स्वर्ग लिखियो, बासी नहीं लिखने। अगर दो लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो और एक आदमी तुम्हें ढूंढ रहा हो, डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो, तुम भारी सुखी कहा है। जब बीमारी ने हो जिस समय का करने डॉक्टरों को, और जब दंदी फंदी ने हुए सो का करने हमें वकीलों को। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं कहाई। आखिरी में राजा परीक्षित ने सोने में बास दे दिया। अब जो विद्वान बैठे हो वो ध्यान से सुनना, आज की अंतिम बात आज की सभा की। भागवत के पहले स्कंद में लिखा है कि सोना माने कलयुग, और भागवत जी के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखो है कि सोनो माने भगवान। अब अपन का मानिए बताओ, यही भागवत में लिखो है कि सोनो माने कलयुग, और यही भागवत में लिखो है सोनो माने भगवान। अपन का मानिए, अपन तो फंस गए बीच में। वेद व्यास जी से कहा आपने एक ही ग्रंथ में दो भती बात काय लिखी कि सोना माने कलयुग, कि सोना माने भगवान। हम लोग क्या माने? व्यास जी बोले एक काम करो, पुराणों के हाई कोर्ट में केस लगाओ और वहां के जज का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। पुराणों का हाई कोर्ट कौन है? रामचरितमानस। और जज कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी की अदालत में केस लगा कि व्यास जी ने एक ग्रंथ में दो भती बात कर दी। तुलसीदास जी बोले हो जाता है कभी कभी, तो बोले फैसला, बोले एक चौपाई पढ़ ले, फैसला हो जाए सोनो माने कलयुग के सोनो माने भगवान। कौन सी चौपाई? तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। अच्छा, कितने जनों में समझ में आ गए ये चौपाई से कि सोना माने भगवान के सोना माने कलयुग? हाथ उठाओ। 4-5 जनों में आ गई है समझ में। सुजी कल तुम्हें बता दे, अपन आगे की चर्चा करेंगे। अब भाई जो चीज तुम्हें समझ में आ जाए मैं अपन का खुद समय खराब करेंगे भाई। जो अच्छा जब बताओ समझ में कौन कौन को नहीं आई? हाथ उठाओ। चलो, 4-5 जनों ने समझ में पे उठाई, 20 जनों ने बिना समझे पे उठाई, तो बाकी के कहते हैं काय खुआए, काय खुआए। बीच बीच में हाथ उठाते रहेंगे, भगवान ने उठा ले। बस इस चौपाई को समझ लो कि सोना माने भगवान के सोना माने कलयुग। उदाहरण ऐसे समझो, हम घर में भोजन करते हैं। आजकल तो आदमी खाना खान लगो है। खाना शब्द अच्छा नहीं है। खाना शब्द आए बेशर्मों को। जितने जो बेशर्म रहते वे खाना खाते। सामने वालों तुमसे क्या कह रहा हूं? खा ना, मना कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? खा ना, और तुम बैठ गए तो तुम बेशरम कहा है कि नहीं कहा है? तुम तो खुद बताओ। और आजकल तो भज्जा और ऐसी भावई बनी है, अब को उसे कहो कि खाना खा ले, सो कहते घर खाएंगे घर। अब रोटी नहीं खा रहा आदमी, कहीं खाना खा ले, कहीं हम घर खाएंगे। अच्छा, ऐसे आदमी जब बुलाव चाहिए जब पुरानों मकान पटकने हुए, तो तुम खूब लगे रहते कि घर खाएंगे। अब तुम जो गिलाव खा ले, तुम जो ईंटें खा ले, तुम जो खपरा खा ले, ऐसे खूब तो लगे रहते कि घर खाएंगे घर खाएंगे, अब खा ले। अच्छा, आदमी जाए नहीं कहते घर खाएंगे। अब इतनी अन्न की कमी नहीं आ रही कि तुम ईंटें भकन लगो।
भोजन करो अच्छे प्रेम से। तो बात ये समझा रहे हैं हम आपको, हम घर में बैठे हैं, एक थाली में दाल है और एक में रोटी है। अब इतने में कौवा गो अपनी बिल्कुल बुंदेलखंडी चलन दो अपन तो काहे भैया क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है, शुद्ध भाषा है, रोटी खा रहा है, दाल रोटी है, रोटी खा रहा है। अब भाई थाली उठाओ, दाल की जगह सब्जी नहीं और रोटी की जगह पुड़ी नहीं। अब बस थाली लेके तुम मंदिर की तरफ चल दे। अब गली में को मिले है, काहे कहां जा रहा है, मंदिर। का ले जा रहा है, का के हो, रोटी लेके जा रहे हैं मंदिर, जय क्या हो, अरे यार भोग दे भैया, जा रहा है मंदिर। रोटी की कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अब भगवान तक पहुंची नहीं ना। तुम्हारे घर में हती रोटी और खाली भगवान के नाम से तुम्हारे घर से निकली, सो रास्ता में बन गओ भोग। अब वही दे दे तुम पुजारी को, पुजारी ने तुलसी पत्ता डालो, गणुर जी बजाए, पर्दा लगाओ। अब का क्या हो, चलो मंदिर में रोटी बटन लगी, चलो प्रसाद ले आइए, प्रसाद बटन लगो। घर में थी रोटी, रास्ते में आया तो वही रोटी बन गई भोग, और वही भगवान के पास पहुंच गई तो बन गई प्रसाद। और उसी को जब कोई संत पाए तो अपन का कहते महाराज, अरे आवार महाप्रसादी की हो जाए, महाप्रसादी की हो जान दे। अब तो भगवान प्रसाद स्वीकार करते हैं, पर संत महाप्रसाद स्वीकार करते हैं। तो क्या लिखा है चौपाई में, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, ईमानदारी का, नेकी का, बदी का सोना साक्षात भगवान है, पर बेईमानी का सोना साक्षात कलयुग है। जो जेवर बन के आवे पहले भगवान को पहनाओ और इसके बाद तुम पहनो, क्योंकि जो वस्तु भगवान से जुड़ जाती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। उदाहरण, यहां एक बाल्टी रखो और उस बाल्टी में अपने धोने के कपड़े डुबा दो। अब उस पानी को कहां डालोगे, नरक में, नाली में डालोगे कि तुलसी में, नाली में ले जाओ फेंक भी ना। और वही बाल्टी के पानी में भगवान के चरण धुला दो। अब उस जल को कहां ले जाओगे, नाली में के तुलसी में, अब तुलसी में ले जाओगे। पानी वही है, पर जब कपड़े का साथ किया तो नाली में चला गया, और भगवान के चरणों का साथ किया तो तुलसी में चला गया। जीवन और प्राणी वही है, संसार का साथ किया तो नरक रूपी नाली में, और संतों का और माता पिता की सेवा की तो तुलसीदास के प्रभु राम तक पहुंच जाओगे। बस कहां बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, इस पे बहुत निर्धारित करता है जीवन। तुम्हारा संग क्या है, तुम बैठते किसके साथ हो। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जेवर बन के आए पहले भगवान को अर्पण करो। हम तुम्हारे एक अच्छी बात बताएं दे रहे साहेबपुर वालों को, ये जब भी कहूं तुमसे कहे कि हमें घुमावे लेवा चलो, लक्ष्मी नारायण मंदिर भर लवा जज्जो, काहे लक्ष्मी है बड़ी आदमन, बेबदलत रोज हार, ये तुम्हें उताई घुटी मार है कि सुनो अगली बार ऐसी दो फलिंगे हमारे हार में जुड़वा दो। ये तो जब भी मंदिर की कहवे सो शंकर जी के मंदिर लवा जज्जो, फिर कबू ने कहे दो गोहेरे पकड़वा दो क्या हमसे, एक सांप ले आओ हमारे लाने, फिर ये कभी नहीं कहेंगे। सोने में बांस दिया, परीक्षित जी ने जाकर के श्रमिक के गले में सांप डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, और गौरमुख नाम के चेले ने परीक्षित को बताया, एक सेवक ने बताया कि एक ऋषि कुमार आया है, उसने आके कहा महाराज हमारे गुरुपुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कहा अरे वाह, चलो मेरे कर्म का मुझे प्रायश्चित करने का मौका तो मिल गया। तत्क्षण परीक्षित जी ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया और गंगा के घाट पे आके बैठ गए, जहां पर पहले से श्री सुखदेव जी बैठे हैं। और सुखदेव जी ने निश्चित है
मौत निश्चित है। ऐसो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं भाव जो मरे ने, पर मौत अनिश्चित है, जो पता नहीं आके कबे आ है, मनवा है। आवे को निश्चित है, कबे आ है जो अनिश्चित है। परीक्षित 3 काम करो, कथा सुनो। परीक्षित जी बोले आप ही सुना दो। सुखदेव जी बोले सुना दे। परीक्षित बोले पर जा बताओ 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। अच्छे से एक बात और समझियो, अगर अच्छो डॉक्टर हुए तो आधी बीमारी वो हाथ देख के दूर कर दे। और कौन कौन डॉक्टर, अच्छा तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, वो हाथ पकड़ है 2-3 बेर देख, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जा, हमारी दिमाग खराब करबे, तुम्हें कुछ नहीं है। अब नहीं हम आए थे, अब आए हो तो जो 2 ताकत की गोली ले ले, खा ले, अब नहीं करेंगे हमें परेशान। अब चाहे वो आदमी घर जाके मर जाए, मनो गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें गजू ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कौन डॉक्टर कहूँ बगल के स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के 3 अकबेर कह देवे ओ ओ ओ, सो तुरंत तो ब्लड प्रेशर बढ़ जात। ऐसो लगत यार का स्टूल ही पे मार जे हैं यार, हम का इतने सीरियस हते यार, का घरे फोन कर दें कि हम आने पे हैं। बताओ अच्छा डॉक्टर हाथ पकड़ के 3 अकबेर कह देवे ओ तुम बड़ी लापरवाह हो, तुमने इतनी देर लगा दी। ऐसो लगा था का भाई पटा थे करिए जो का स्टूल ही पे मार जे हैं। ये अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट है इस मामले में। परीक्षित जी कह रहे 7 दिन भर्ती, और सुखदेव जी कह रहे 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके भगा दे हम तुम्हें घरे। आधी दम बन गई परीक्षित को कि हम 7 दिन एडमिट हो रहे, और डॉक्टर कह रहा 1.5 घंटा को तो काम ही है, 7 दिन तुम्हें तो करो का। पर परीक्षित एक काम करना, अगर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तो तुम्हें परहेज करने पड़े। परहेज कौन सा? चिंता। चिंता न करिए। परीक्षित बोले चिंता ना करें तो क्या करें? बोले चिंतन। अच्छा, चिंता में और चिंतन में अंतर का है? अगर तुम चिंता करो हो तो चिता मिले है, और चिंतन करो हो तो सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण मिले है। बस तो अंतर है। चिंता ऐसी डाकनी के काट कर ये जो खाए, और वेद विचारो का करे कानों दबा पिलाए। बिल्कुल चिंता न करो। तो जो कई बार हमने देखो है, सियाने सियाने मोड़ी मोड़ों को डांटा थे, खा ले अब जे देना हम है सो, जो देना हमने हुई है वो दिन पर है तुम्हें पता। अच्छा, तुम अं साधे पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर के रोटी न खे। तुम्हार ज्यादा भरन में हो तो आज मर के देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले तुम्हारे तय किराने को सामान थैला में भर के हाथ हुए, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन पूरो आपे भर के 13 को सामान नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे है ने, ये तो फिर रिश्तेदार आ जाते समझावे कि अब भैया जो होगा सो होगा, अब तुम्हारे आगे परिवार है वो देखो। सब वो भी 2-3 दिन को भूखे आनो रे सुकत लिया आओ पेल खाई ना, बाद में देख भी सब। कोनों के घरे कोनों जब मरत है ये सो लगत है, ये घर के 10-12 मर है आ जाए, चल चल बैठा तो मरे मराए पे 6 आदमी पकड़ रहे, वो जाके फिर गिर पर वही पे फिर पकड़ ले आए, और आधा घंटा बाद मरघटा में दई लोग हर गया। कई अब इलाहाबाद को काकर 6 महीना पहले अजय को दे दे सो घर के जियन ने दे मुमाड़ा, और पहले उन्हें कुछ को ऑर्डर दे भी सो कि हम घरे बैठे तो मैं 13 को ऑर्डर दे आए। इसलिए मेरा निवेदन है, चिंता मत करो, तुम तो चिंतन करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ कभी गलत नहीं करता है। तो चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा भागवत पुराण से
दुख दूर होते हैं। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। तो कल परीक्षित जी अब जीने के सूत्र सुखदेव जी से प्राप्त करेंगे। आज की चर्चा को हम विराम की तरफ ले जाते हैं। मैं परम श्रद्धेय परम सम्मानीय गौ संत ब्राह्मण गरीब, और वो कल हम रात में एक वीडियो देख रहे थे भैया, वो बच्चा गा रहा हो तो तमूरा में, आप क्या कमाल को गा रहा हो, तो कमाल को गा रहा हो। तो वो हम 3 अखबार देखो रात में घर है, क्या तमूरा गा, वो चाहे उड़ीसा की मंगवा दे, कक्का मोरो भी आओ करा दे उन्हें गाओ है वो कितने अच्छे शब्दों से गा रहा हो। तो भैया के लिए वास्तव में कई बार लोग हमसे आदर भी पूछत हैं कि तुम भार्गव जी की इतनी तारीफ करत काहे हो, का स्वार्थ है, का स्वार्थ है कि तुम हर मंच से तारीफ करत। हमने कहा मेरा इतना स्वार्थ है कि हजारों गैयें सुरक्षित है, हमारा जो स्वार्थ है। हजारों ब्राह्मण बालक वेद पढ़ रहे हैं, विपिन बिहारी को जो स्वार्थ है। हजारों बेटियों के घर बस गए, विपिन बिहारी को जो स्वार्थ है भार्गव जी से। और हमने कहा हम झूठी तारीफ करत नहीं है, तुम भार्गव जी जैसे काम करन लगो सो हम मंच से तुम्हारी तारीफ करन लगे। तुम बन जाओ भार्गव, भार्गव जी जैसे तो नहीं बन सकत, पर अगर वे 100 कदम आगे न कर गए तो तुम वो पे 2 ही कदम चल जाओ, हम तुम्हारी भी मंच से तारीफ करने लगे। मात 100% भार्गव जी हैं तो तुम 2% हो जाओ उनकी तुलना में, हम मंच से तुम्हारी तारीफ करने लगे। हम सिर्फ अच्छाई के ग्राहक हैं। तो ऐसे परम संत सम्मानीय आदरणीय मेरे हृदय में तो बहुत जगह है। और हम तो रैली विधानसभा जब आओ जही सोचा थे कि संत के नगर में जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं ए भाई हरो 2 मिनट बैठ जा, जे को भाग जाओ सो सूप न खा की बाऊ कहाँ है, भागो को जे को भाग जाए ना धल्ली को सूप न खा साहेपुर में, बैठ जाओ 2 मिनट को। बिना आरती के नहीं जाएंगे। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के, कलावता की नाव डूब गई थी। अकम कलावता गाओ बिना प्रसाद को तो कलावती से हाथ धो बैठ। मैं परम श्रद्धेय सम्माननीय आदरणीय भार्गव जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द जोरदार तालियों से एक संत नेता का स्वागत सम्मान। व्यासपीठ भी जब ऐसे राजनेता जिनमें संतों का स्वभाव होता है तो उनको देख करके हर्षित और गौरवान्वित होती है। जो काम संतों का है वो भारत के राजनेता गोपाल भार्गव जी कर रहे हैं। हम लोगों के आधे से ज्यादा काम आप कर रहे हैं। परम सम्मानीय आदरणीय भार्गव जी। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भले ही अल्प समय के लिए सही लेकिन कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और कहते हैं एक घड़ी आदि में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। ऐसे बड़े साधु जो साधु स्वरूपा ही है, प्रवचन भी नहीं करते सिर्फ, बल्कि गौ सेवा भी करते हैं। अनेकों प्रकल्प भी इन्होंने चलाए हैं। ऐसे हमारे व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे ही अपने बुंदेलखंड के बहुत ही लोकप्रिय कथावाचक श्री विपिन बिहारी जी महाराज एक बार भगवान का स्मरण करेंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सिद्धि विनायक भगवान की। साथ में कथा के यजमान नगर परिषद के अध्यक्ष देवराज जी जो सपत्नी के यहाँ पर विराजमान हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज भाई, चंचल भाई, हमारे भतीजे सोने जी महाराज जी, रामस्वरूप जी, हमारे राम सिंह जी, भाईजान भी नीचे बैठे हैं, सभी धर्मों के लोग। और वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए है। और व्यास गद्दी से जैसा महाराज जी ने कहा कि यदि
स्वर्ग और नरक की कल्पना करें, यह कल्पना ही है, बल्कि क्योंकि कोई यहाँ पर पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने स्वर्ग देखा हो, और कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं मिलेगा जिसने नरक देखा हो और यहाँ आके बताया हो कि नरक ऐसा होता है, स्वर्ग ऐसा होता है। बचपन में कैलेंडर निकलते थे, जब मैं देखता था, कलर पेंटिंग शुरू हुई थी 50-60 साल पहले, तो हमारे घर में लगे रहते थे वो कैलेंडर कि चोरी करोगे तो ऐसा होगा, हाथ काट लेंगे, या ऐसा व्याभिचार करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, कई प्रकार की हर इसी का ऐसी काल्पनिक बातें छपी रहती थी। पौराणिक के आख्यानों में, पौराणिक किताबों में, कथाओं में सब उल्लेख होता है, लेकिन वास्तव में दर्शन और देखना तो किसी का नहीं हुआ कि भाई स्वर्ग में क्या है और नरक में क्या है। तो जैसा महाराज जी ने बताया व्यास गद्दी से कि स्वर्ग यहाँ है और नरक भी यही है। हम अपने पुण्य का यहाँ पर लाभ प्राप्त करते हैं और पाप को यहाँ भोगते भी हैं। तो जैसा बताया कि यदि पाप है तो अस्पताल है और पुण्य है तो सब कुछ आपके पास में है। तो इसी बात को अपनी सरल भाषा में, सबसे अच्छी बात मुझे महाराज जी की एक लगती है कि हमारे बुंदेलखंड की ही भाषा में, सरल भाषा में, अनेकों हमारे जो बड़े बड़े श्रीमद् भागवत के या राम कथा के प्रवक्ता हैं, वह ऐसी कथा करते हैं कि आधी सी कथा लोगों के मस्तिष्क में ही नहीं जा पाती, और वह बैठते सिर्फ इसलिए हैं कि अब हम आए हैं तो बैठेंगे। किसी को जमाई आ रही है, किसी के लिए उदासी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अभी कोई एक व्यक्ति, मैंने 1 घंटे में देखा, एक व्यक्ति भी मुझे जमाई लेते हुए नहीं मिला, बल्कि कथा के आनंद में डूबा हुआ पूरा का पूरा ये पंडाल मुझे देखने के लिए मिला। तो महाराज जी से यही प्रार्थना है कि आपने जो सत्संग हम सभी साहेबपुर के बंधुओं के लिए दिया, तो उसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ। इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, क्योंकि कथा सुनाना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। हम अपने जीवन में एक बार भी यदि कथा का हम श्रवण कर लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं, तो वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तो पूरी कथा की धार बह रही है, पूरी गंगा बह रही है, आप सभी लोग उसमें नहा रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, आपके घर में खूब गृह शांति रहे, खूब धन धान्य से परिपूर्ण घर रहे। जो कुछ भी इच्छा आप करें, जो इच्छा करहु मन माही, और ईश्वर कृपा किसी दुर्लभ नाही। तो ये बात सही है कि भगवान की कृपा से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी काम हमारा दुर्लभ नहीं है जो ना हो सके। आप सभी लोग इसी प्रकार से भक्ति के रस में डूबे रहें और कथा का श्रवण करते रहें। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से भी धन्यवाद दूंगा। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा पंडाल हमने शाहपुर में बहुत ही कम देखा है। पहली बार आसपास के लोग भी आए हैं। धबोली के हमारे लंबरदार जी भी बैठे हैं, विराजे हैं। सभी लोग हमारे यहाँ पर पार्षद बंधु भी बैठे हैं। हमारे सभी लोग, उत्तम सिंह जी ठाकुर साहब बैठे हैं, सभी हमारे शंकर सिंह जी हैं, लंबरदार बलराम पटेल जी भी हैं, हमारे और रघुवीर लंबरदार जी भी हैं, देवेंद्र गौर जी भी विराजे हैं। सभी लोग सम्मुख यहाँ पर मुझे परिलक्षित हो रहे हैं। सभी के ऊपर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान का आशीर्वाद आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। और मैं किसी सभी का नाम एक साथ नहीं ले सकता, क्योंकि काफ़ी वक्त लगेगा, मुझे कहीं दूर भी जाना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक शब्द भी यदि कथा का कानों में आ जाए तो वही हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। एक प्रकार से पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़ने के बराबर हो जाती है। तो महाराज जी के लिए प्रणाम है, सभी भक्तजनों के लिए प्रणाम है। आप लोग इसी प्रकार इस कथा के लिए अंतिम राम तक सफल बनाएं। सभी लोग जो आसपास के हैं वह भी पधारें समय निकाल कर, यही मैं सबसे विनय करता हूँ। एक बार फिर कहेंगे
बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सभी भक्तजनों की जय जय। बहुत भार्गव जी जब दूसरी बार सायपुर आवे तो पूर्व हटाकर मंत्री बनकर ही आवे। जय हो जय हो। हाँ बिल्कुल, अब की हम तो कहते भगवान कथा के विराम में ही आप आ जाएं और हमें अपने कहने पर एक पूर्व मंत्री कहें हम कि हम सबके लाडले मंत्री महोदय आदरणीय भार्गव जी पधारे हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि सर्वधर्म की कथा है। वास्तव में भैया मैं कई बार मंचों से कहता हूं कि जिस दिन भारत का हर एक हिंदू स्वामी विवेकानंद और भारत का हर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उसी दिन ये भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाएगा। अगर हर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम हो जाए और हर हिंदू स्वामी विवेकानंद हो जाए, भगत सिंह हो जाए। बहुत बहुत आपके बहुत कम शब्दों में बहुत भाव होता है। मैं भगवान से जल्दी प्रार्थना करता हूं कि आप हमें भी जब अगली बार मिले तो पूर्व ना लगे, हमें अच्छा नहीं लगता है। अब हम आरती की तरफ चलेंगे। परम श्रद्धेय सम्मानीय भार्गव जी, उत्तम सिंह जी ठाकुर साहब, हमारे देवेंद्र गौर जी, हमारे बिही बाय लम्बड़दार, अब हमें तो बिही बाय जम गए, अब हम बिही बाओं के नाम से जान है, बिही भूल है भी हमें तो ढरी भी है। सभी हमारे मनोज जैन जी पूर्व पार्षद, कथा के मुख्य यजमान श्री देवराज जी अध्यक्ष नगर परिषद, अच्छा भटावारे भी, और भैया राकेश शुक्ला जी और समस्त भक्तगण आरती में सम्मिलित हो जाइए खड़े। और परम श्रद्धेय पूज्य हमारे सौजना वाले पूज्य दद्दा जी महाराज, उनके परम सानिध्य में और भार्गव जी की अध्यक्षता में आज की आरती। खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ जब तक आरती जलती है कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अब तो दया अब तो दया करो। करो। चलिए अब भगवान की आरती सम्मान्य भार्गव जी, पूज्य दद्दा जी और सभी भगत जन राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो जायतो श्रोतोदयस्य प्राणशमुखादग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हो मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मना मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख चवे बलिहारी मना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली
गिरधारी तेरी आरती गाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम ओ मंदारी माला काले काले कपाली माला गंभराय चंद्र गंभराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम पारार्थिक ममोनदाय जलेने सिल्लेग्र नमो देवादिवंदनम आत्मा